Hello students, today we will start our chapter number 2, a gift of chapels. Before you read, हम लोग ये चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर में जानते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है इस चैप्टर में। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाथा हर ग्रैंड फादर। एक मृदु नाम की लड़की होती है जो छोटी से बड़ी, मतलब कि एक यंग गर्ल होती है जो कहाँ बड़ी होती है, मद्रास के अंदर होती है, जिसे हम फ़िलहाल क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं। किसके साथ में? तापी उसकी दादी होती है एंड थाथा उसके क्या होते हैं, दादा होते हैं, उनके साथ में वो रहती हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, थापी टेक्स हर टू हर aunt रुक्मणी's हाउस टू मीट हर कज़न्स लिली, रवि एंड मीना। कि जो तापी होती है उसकी दादी, वो उसको ले जाती है अपनी बहन के घर, अपनी आंट के घर, रुक्मणी के घर में, उसको अपने कज़न से मिलवाने के लिए। किसको? मृदु को। लिली से, रवि से और मीना को मिलवाने के लिए। अब देखिए इस चैप्टर की स्टोरी क्या है। पैराग्राफ नंबर 1। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रो ओपन द डोर। जैसे ही वो रुक्मणी के घर पे जाते हैं, रुक्मणी दरवाज़ा खोलती हैं। रवि एंड मीना रस्ट आउट, और जो रवि और मीना होते हैं वो मृदु को खींच लेते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि मृदु को खींच के अंदर ले जाता है घर के। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। वो मृदु बोलती है, रुको मुझे मेरी चप्पल तो उतारने दो। प्रोस्टेड मृदु अपनी स्लीपर्स उतार देती हैं पूरी यानी पूरी अच्छी तरीके से। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर्स ऑफ ए लार्ज ब्लैक वंस। जहाँ पे एक बड़ी बड़ी चप्पल जो कि काले रंग की होती है उसके जोड़े पड़े रहते हैं। दोज वर ग्रे, वो ग्रे कलर की हो चुकी होती है। एक्चुअली विथ डस्ट मतलब कि उनकी बहुत ज़्यादा डस्ट लगी हुई होती है उनकी, वो जहाँ पे चप्पल उतारती है उसके पास में। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टर्न ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। दोनों ही स्लीपर के जो अंगुलियों के निशान हो जाते हैं वो दोनों ही स्लीपर पे हुए थे और वो साफ दिखाई दे रहे थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोंग्स वर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। तो वो मार्क्स से थे वो चप्पल पे अंगुलियों के, वो बिल्कुल पतले थे और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। मृदु did not have much time to wonder about whose slippers there were. मृदु को इतना टाइम ही नहीं मिला सोचने के लिए वो उन चप्पल्स के बारे में और सोच सके। बिकॉज रवि ड्रस्ड हर टू द बैक यार्ड, और क्योंकि जो रवि था वो उसे खींच के ले गया पीछे वाले आंगन में। बिहाइंड ए थिंक बीटर बेरी बुश, जहाँ पे थोड़े मोड़े फल फ्रूट के पेड़ लगे हुए थे। देयर इनसाइड ए ट्रॉन फुटबॉल लिंक्ड विथ स्कैंगिंग with filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. जहाँ पे क्या था, थोड़े मोड़े पेड़ लगे हुए थे और उसके अंदर ही छोटी सी बोल पड़ी थी जो पूरी तरह से डैमेज थी, और उसमें कपड़े की बोल जो स्कैनिंग थी, कपड़े से सिली हुई बोल थी, उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी। और उसी जगह क्या थी, छोटी सी किटन यानी बिल्ली बैठी थी और वो दूध पी रही थी, बैठी हुई थी अपनी पोजीशन लिए हुए, मतलब कि अपनी स्थिति में बैठी थी और दूध पी रही थी। कोकोनट हाफ शेल, जब हम कोकोनट नारियल को जब हम उसको बीच में से उसका जो ऊपर की जो परत होती है वो उतार देते हैं और उसके अंदर से कोकोनट निकालने के बाद में जो शैल बच जाता है, जो ढक्कन सा बच जाता है, उसके अंदर उसको दूध डाल रखा था, वो दूध पी रही थी। किसने डाला था वो दूध? जो बच्चे थे ना, कौन? लिली, रवि और मीना। और ये किसको दिखा रहे हैं? मृदु को ये बच्चे दिखा रहे हैं।
वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। वो बोलते हैं कि ये हमें सुबह गेट के बाहर मिली। किसको बताते हैं? उस बिल्ली के बारे में बताते हैं मृदु को। ही वॉज म्याऊ म्याउइंग पुअर थिंग सेड मीना। कि वो बोल रही थी कि छोटी म्याऊ म्याऊ कर रही थी। कौन? बिल्ली। इट्स ए सीक्रेट। ये हमारा क्या है? सीक्रेट है। वो बच्चों के अंदर वो बात होती है, वो उनका सीक्रेट होता है। अम्मा सीज पाती विल लीव फॉर आवर पार्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। कि जो अम्मा होती हैं, मतलब कि अम्मा को क्या बोलते हैं तमिल में? पाती बोलते हैं। और विल लिव्स अवर पार्दू मामाज, कि वो अपने पार्दू मामा के यहाँ पे जाएगी। इफ़ अगर वो चली गई, शी नोज़ वी हैव ए कैट, तब उन्हें पता चलेगा कि उनके घर में क्या है? कैट भी है। तो उनको क्या है? इसका मतलब पता नहीं है कि बच्चों ने क्या कर रखा है, अभी कैट ला रखी है घर के अंदर। नाउ people are always talking us to be kind to animals। लोग कहते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, परंतु वो ही हम पे चिल्लाने लग जाते हैं। और डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। इस गंदी चीज़ को ऐसे बोलते हैं कि इस गंदी चीज़ को हमारे पास में मत लाओ। पहले तो ऐसे बोलते हैं पेरेंट्स, ऐसे मतलब कि बच्चे बोल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि बड़े हमसे बड़े होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं हमें एनिमल्स के प्रति दयालु रहना चाहिए। फिर हम उनके पास लेके जाते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं इस गंदी चीज़ को हमारे पास मत लाओ। सेड रवि ऐसा कहते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? ब्रिंग Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? कि किचन से दूध लाना इस बिल्ली के लिए, मेरे लिए बहुत हार्ड काम है। पाती सो मी, पाती मुझे देख लेती है। विथ ए लार्ज गिलास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने मुझे, यानी उसकी अम्मा ने उसे देख लिया था अभी अभी गिलास लाते हुए। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे दिस लुक्ड मी, परंतु वो मुझे देखती जा रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर आउट द सेंट। कि वो बोल रही थी कि ना मैंने उनके सामने ही कुछ दूध पी लिया था और मैंने कहा कि मैं इसे सिंक के अंदर रख दूंगा। देन शी वांटेड द ट्रम्बल बैक पाती कि आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। आई टोल्ड हर, कि मैंने उनसे कहा कि आप क्यों चिंता करिए, मैं इस गिलास को अपने आप ही उसमें रख दूंगा, सिंक के अंदर मैं इस गिलास को अपने आप ही रख दूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो। ऐसा कौन बोलता है? रवि बोलता है पाती से कि मैं ये दूध पीने के बाद में अपने आप ही गिलास रख दूंगा, इसे धो के रख दूंगा। आई हैड टू रन एंड pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspensive. Now we have to think of some other way to feed महेंद्र। कि मैंने क्या किया, मैं भाग के उस कोकोनट की शेल में मैंने बिल्ली के लिए दूध डाल दिया और फिर जाके जल्दी से मैंने गिलास धो दिया ताकि दादी को अम्मा को मेरे ऊपर क्या नहीं हो, शक नहीं हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। कि हमें कुछ अलग तरीका सोचना पड़ेगा इस महेंद्रा को, इस बिल्ली को, इसका नाम क्या होता है? महेंद्र होता है। इस बिल्ली को खाना खिलाने का कुछ अलग तरीका ही सोचना पड़ेगा। ऐसा कौन बोलता है? रवि बोलता है। तो देखिए आगे क्या होता है। महेंद्र कौन बोलती है ऐसा? मृदु बोलती है कि ये कौन है? द लिटिल किटीज नेम इज महेंद्र। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज इन रियल नेम
रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। कि ये तो एकदम से क्या है कि जैसे किसी इंसान का नेम होता है वैसा ही नेम होता है, नेम है इसका। वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, वैसे बोलती है कि ये तो क्यूट किट्टी का जैसा नेम ही नहीं है, ये तो जैसे इंसान का नेम है वैसा ही है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पूर्णी। इसका हमने क्या नाम रखा है, इसका पूरा नाम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पूर्णी है। MP पूनिया फॉर शॉर्ट, MP पूनिया, MP पूर्णी ऑफ शॉर्ट इफ़ यू लाइक। जैसा कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे शॉर्ट नाम से बुला सकती हो, क्या, MP पूर्णी। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ ए कैट। ये एक अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक ए लॉयंस मैन। कि तुम देख सकते हो कि जो इसके फर है यानी इसके बाल है एक जैसे शेर के गर्दन पे होते हैं वैसे इसके बाल हैं। एंड यू नो, तुम जानती हो, what the album of the ancient Pallava kings was, did not you? He looked expectantly at Mirdu clicked। मतलब कि मृदु क्या होने, ग्लिकिड मतलब कि हंसने लग जाती है वो। कि वो कैसे बोलता है कि जैसे लोयन के बाल हैं वैसे इसके बाल है। और तुम जानती हो क्या, तुमने इसका निशान देखी कि जैसे कि एक राजा की तरह इसके निशान है इस पल्लवा के ऊपर। डोंट यू, तुम नहीं जानती कि जैसे कि लोयन के ऊपर निशान होते वैसे इसके ऊपर क्या है, निशान है, वैसा ही दृश्य है। और ही लुक्ड कि तुम इसके ऊपर देख सकती हो और आशा भी कर सकती हो। मृदु ग्लिगिड मतलब कि मृदु क्या हो जाती है, हंस जाती है इस बात के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 3 पैराग्राफ इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट आपका पैराग्राफ अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।